नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आज हम आपको ले चलेंगे उस पर्वत की ओर जिसके नाम का जिक्र खुद भगवान श्री राम की कथा में आता है। वो पर्वत जिसे हनुमान जी अपने कंधे पर उठाकर लाए थे ताकि लक्ष्मण जी का प्राण बच सके। वो पर्वत जो आज भी उत्तराखंड के आकाश में सिर उठाए खड़ा है, द्रोणागिरी पर्वत। आज हम जानेंगे इसकी पूरी कहानी, पौराणिक काल से लेकर आज तक की इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों पहलुओं के साथ। कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ चुका था और भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया था। लंका का युद्ध चल रहा था। रावण के शक्तिशाली पुत्र मेघनाद ने एक दिन युद्ध में लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया। वो बाण इतना घातक था कि लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उनका श्वास रुकने लगा था। राम जी, सुग्रीव, जामवंत सब चिंतित हो उठे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूं। तभी वैद्य सुषेण आए। वहां लंका के ही एक वैद्य थे। उन्होंने कहा, लक्ष्मण को बचाने के लिए केवल एक ही औषधि काम आएगी, संजीवनी बूटी, जो हिमालय की पहाड़ियों पर द्रोणागिरी पर्वत में मिलती है। द्रोणागिरी पर्वत, जिसे गंधमादन पर्वत भी कहा जाता है, हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित था। कहा जाता है कि वहां 4 विशेष जड़ी बूटियां थीं। संजीवनी बूटी, मृत व्यक्ति को जीवित करने वाली विशल्यकरणी, तीर या बाण के जख्म भरने वाली संधानी, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाली सुवर्णकरणी, शरीर को तेज और चमक देने वाली। हनुमान जी उड़ चले। पहाड़, नदियां, जंगल, बादल सब पार करते हुए वे पहुंचे उत्तराखंड की पहाड़ियों में, जहां बर्फ से ढका द्रोणागिरी पर्वत खड़ा था। वहां के स्थानीय लोग और देवता हनुमान जी को देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, हे वानर देव, आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? हनुमान जी ने बताया कि उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए जो इसी पर्वत पर मिलती है। लेकिन वहां के देवता और ऋषि बोले, संजीवनी हमारी धरोहर है, इसे बिना अनुमति ले जाना ठीक नहीं। हनुमान जी बोले, मेरे प्रभु के भाई लक्ष्मण मरणासन्न हैं, समय बहुत कम है। अब समस्या ये थी कि हनुमान जी को समझ नहीं आया कि कौन सी बूटी संजीवनी है। हर जड़ी बूटी एक जैसी दिखती थी। तब उन्होंने सोचा, जब मैं पहचान नहीं पा रहा तो मैं पूरा पर्वत ही उठा ले जाता हूं। और उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत अपने कंधे पर उठा लिया। धरती कांप उठी, आसमान में प्रकाश फैल गया। कहा जाता है कि जब हनुमान पर्वत लेकर जा रहे थे तब कई लोग भयभीत होकर झुक गए, कुछ रो पड़े। हनुमान जी पर्वत लेकर पहुंचे। लंका वैद्य सुषेण ने उसी पर्वत से संजीवनी बूटी तोड़ी और लक्ष्मण जी को सुंघाई। क्षण भर में लक्ष्मण जी की सांसें लौट आईं। सबके चेहरे पर खुशी छा गई। राम जी ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने जो कार्य किया है वो देवता भी नहीं कर सकते। तुम सच्चे भक्त हो। हनुमान जी पर्वत को वापस उसी स्थान पर रखाए। लेकिन कहते हैं, जब उन्होंने पर्वत रखा तो वो अपने असली स्थान पर नहीं गिरा, बल्कि कुछ टुकड़े अलग अलग जगहों पर जा गिरे। एक द्रोणागिरी, एक गांधमादन, एक दूनागिरी और कुछ भाग हिमाचल और श्रीलंका तक फैल गए। समय बीतता गया, कलयुग आया। द्रोणागिरी पर्वत के नीचे बसे गांव को आज हम द्रोणागिरी गांव के नाम से जानते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। स्थानीय लोग इसे डूंगरी देवी का स्थान मानते हैं। यहाँ एक डूंगरी देवी मंदिर है, जिन्हें लोग द्रोणागिरी माता या गांधमादन देवी भी कहते हैं। कहते हैं, जब हनुमान जी पर्वत का हिस्सा लेकर गए तो देवी ना
नाराज हो गईं कि बिना अनुमति पर्वत का भाग ले गए। इसी कारण इस क्षेत्र में आज भी एक परंपरा है, हनुमान जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। द्रोणागिरी गांव के लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने माता के पर्वत का हिस्सा तोड़ लिया, इसलिए हम उन्हें देवता नहीं मानते। परंतु बाहर से आने वाले लोग इसे अलग नजर से देखते हैं। वे मानते हैं कि हनुमान जी ने तो जीवन बचाने के लिए ऐसा किया था, इसलिए यह विवाद वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। क्या हनुमान जी ने सही किया या माता के प्रति अपमान किया? हर साल यहाँ द्रोणागिरी मेले का आयोजन होता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के लोग माता को डूंगरी देवी कहकर पुकारते हैं। मंदिर बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पहुंचने के लिए घंटों की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी जड़ी बूटियों की महक महसूस होती है। कुछ लोग तो दावा करते हैं कि यहाँ अब भी संजीवनी बूटी जैसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह क्षेत्र हर्बल बायोडायवर्सिटी जोन है। यहाँ 500 से ज्यादा प्रकार की औषधीय पौधियां पाई जाती हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने कई बार यहाँ शोध किया है। संजीवनी बूटी की खोज में भी कई दल भेजे गए। हालांकि अभी तक संजीवनी बूटी की पहचान पूरी तरह नहीं हो पाई है, पर कुछ वनस्पतियों को संजीवनी के समान माना गया है, जैसे कि सेलाजिनेला ब्रियोप्टेरिस, जो चट्टानों पर उगती है और सूखने के बाद भी फिर से हरी हो जाती है। आज द्रोणागिरी गांव एक शांत और पवित्र स्थल है। यहाँ के लोग सरल, पहाड़ी और आस्थावान हैं। सर्दियों में यहाँ बर्फ की मोटी चादर जम जाती है और गर्मियों में पूरा इलाका जड़ी बूटियों से महक उठता है। यहाँ आने वाले यात्री कहते हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत ऊर्जावान और दिव्य लगता है, जैसे सच में कोई शक्ति अभी भी इस पर्वत में जीवित हो। मंदिर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जोशीमठ से यात्रा शुरू होती है। रास्ते में घने जंगल, जलप्रपात और ऊंचे देवदार के पेड़ मिलते हैं। मंदिर में देवी की मूर्ति नहीं है, सिर्फ एक पत्थर का स्वरूप है, जिसे स्वयंभू देवी कहा जाता है। यह माना जाता है कि देवी उसी पर्वत की शक्ति का प्रतीक हैं। ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में भी द्रोणागिरी का उल्लेख मिलता है। उसे ड्रोनाजीरी रेंज कहा गया है, जो गारवाल हिमालय का हिस्सा है। यह क्षेत्र औषधीय पौधों के लिए प्रसिद्ध रहा है और यहाँ के कई स्थानों के नाम भी वैद्यों और ऋषियों से जुड़े हैं। स्थानीय संत और साधु कहते हैं कि रात के समय पर्वत के आसपास एक हल्की रोशनी दिखाई देती है, मानो कोई दिव्य शक्ति अब भी वहां वास करती हो। कई लोगों ने ध्यान के दौरान वहां ऊर्जा का कंपन महसूस किया है। कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर भी ऊर्जा छोड़ते हैं, इसीलिए पुराने समय में ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करने आते थे। आज द्रोणागिरी पर्वत एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि पर्यटन का भी केंद्र बन चुका है। कई ट्रेकर्स और श्रद्धालु यहाँ आते हैं, संजीवनी की खोज में नहीं, बल्कि उस दिव्यता को महसूस करने के लिए जिसका जिक्र खुद रामायण में है। अगर हम सोचें तो द्रोणागिरी की कहानी सिर्फ एक पर्वत की नहीं, बल्कि त्याग, कर्तव्य और आस्था की कहानी है। हनुमान जी ने किसी से वैर नहीं किया, उन्होंने केवल प्राण बचाने के लिए धर्म का पालन किया। और द्रोणागिरी माता भी इस बात की प्रतीक हैं कि प्रकृति का हर अंश सम्मान चाहता है, चाहे वो पत्थर हो या पौधा। द्रोणागिरी पर्वत सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तभी सार्थक है जब वो दूसरों के जीवन में प्रकाश लाए। तो दोस्तों, ये थी द्रोणागिरी पर्वत की पूरी कहानी, जहां से शुरू हुई थी संजीवनी की गाथा, जहां आज भी हवा में महकती है भक्ति की खुशबू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।
अगले वीडियो में।